ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जाती है जो आप सभी के लिए बेहद जरूरी होती है, और आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो यकीनन आप बहुत लाभ ले पाते हैं, क्योंकि अधिकांश जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनके अनुभव हमें पता चलते हैं, और ऐसा सुनने में भी आता है कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से रेगुलर जुड़ते हैं उनके घरों से रोगों की जो एक औसत थी दर वो कम हो गई है। यानी अब उनके घर में रोग कम पनपते हैं। केवल बहुत ज्यादा कुछ आपको बदलाव नहीं कर, केवल छोटे छोटे सुधार अपने जीवन में लेकर आने हैं, अपनी दिनचर्या में लेकर आने हैं, और आप खुद देखेंगे कि आपने अपने रोगों को जड़ से दूर कर लिया है। और यह सब संभव हो पाता है जब आप प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का सदुपयोग अपने जीवन के लिए करते हैं। आज के इस अंक में भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात होने जा रही है जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो जाता है, और एक ऐसी समस्या जो हर किसी से बयां नहीं की जा सकती, और अंदर ही अंदर व्यक्ति घुटता भी है, परेशान भी होता है, डिप्रेशन में भी जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, और फिर उसके जीवन की जो दशा और दिशा दोनों ही बहुत निम्न हो जाती है। लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो, और किसी का नाम लिए बिना आप इस कार्यक्रम को जो भी ऐसे रोगी देख रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक देखें, सुने, और अपने से संबंधित जो भी आपको समस्या है उससे संबंधित वो उपचार अपने जीवन में लेकर आ जाएं, और साथ ही साथ उन उपचारों को आप अपनाएं भी, और जो भी आपके दैनिक दिनचर्या है उसको आप परिवर्तन करने का को प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नपुंसकता को लेकर। एक ऐसा रोग जो व्यक्ति के दांपत्य जीवन को बर्बाद कर देता है। हालांकि कुछ जो अध्ययन करता है वो अपने रिसर्च के मुताबिक बताते हैं कि नपुंसकता जेनेटिक यानी बचपन से भी हो सकती है, लेकिन कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि जरूरी नहीं कि बचपन में नपुंसकता अगर नहीं है तो वो बाद में भी ना हो। क्या दृष्टिकोण है आपका इस विषय में? देखिए, नपुंसकता होने का मुख्य कारण है अपने आचार विचार गलत और गलत सोसाइटी में जाना। जी। मैं शुरू से कहता हूं कि जब लड़का 14 से 15 साल की उम्र में जाता है तो माँ बाप को चाहिए कि एक दोस्त की भांति उसको समझाएं। जो माँ बाप बच्चों को नहीं समझाते हैं और फिर गलत लड़कों के साथ उन चीज़ों को सीखते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। जी। जब उनका शादी का टाइम होता है तो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। शादी इसलिए नहीं करनी कि वो नपुंसक हो गया, जी। जीवन साथी को उसका सुख दे ही नहीं सकता। अब नपुंसकता चाहे आपकी करनी के अनुसार है, चाहे गलत सोसाइटी से है, चाहे गलत फिल्में देख के है, चाहे गलत नॉवल देख के है, यदि आप शरीर पर संयम करें और शीर्ष के बीज 100 ग्राम ले लें, उनको कूट के पीस के पाउडर बना लें, उसमें से 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को गाय के नवाए दूध के साथ लेना शुरू कर दें। 3 महीने तक यदि आप इसको लेते हैं, 6 ग्राम रोज की खुराक लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी, तो 3 महीने में जिसको नपुंसक कहा था उसको कहेंगे कि आप तो महाबली बन गए। यानी
जैसे एक पत्थर बड़ा मजबूत होता है, ऐसे उसके शरीर के अंदर मजबूती आ जाती है। और जो उसकी नसें बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी, उनमें तनाव आ जाता है। और जो उसकी धात पतली पड़ चुकी थी, वो बिल्कुल कीचड़ की भांति गाढ़ी हो जाती है। और जब भी जीवन साथी के पास जाता है तो आधे घंटे से कम हो डिस्चार्ज नहीं होता जी। ये उसके अंदर विशेषता शक्ति आ जाती है। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि इसमें गेहूं नहीं देते खाने के लिए। चना, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े, ये वस्तुएं लग लग लेके धो के सुखा के फिर इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला देते हैं। फिर इसका आटा पिसाते हैं। आटा भी ऐसा जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में सरकता हुआ। और जितनी भी आपने रोटी खानी उतना आटा लेके सख्त गूंद के पानी के अंदर रख दो। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है वो बना लें। दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है तो पीतल का बर्तन हो कलाईदार, मिट्टी का तो सोने पे सुहागा, नहीं तो तांबे का कलाईदार या स्टील, अमोनिया का बर्तन या कुकर नहीं लेना, ये ध्यान रखना। और दाल सब्जी जो भी बनानी उसको छौंक नहीं लगाना। गाय का घी आप खा सकते हैं 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को। जब खाना खाने लगे तो उसको पिघला करके अपनी दाल सब्जी में मिला के खा सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें आपने मसाला भून लिया फिर डाला, वो जल गया, उसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान करेगा। काली मिर्च जितनी मर्जी खा लें, लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खानी। नमक का हमेशा सिंधा या काला प्रयोग करना। दाल सब्जी जो भी बनानी उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको पका लेना। खाते समय सौंठ, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, दालचीनी, बड़ी इलायची और जायफल। जायफल को कूटने से पहले घी में भून लेना। पाउडर बना के रख लें। 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना। लहसुन, प्याज, अदरक सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और चटनी बना के भी खा सकते हैं। और इसका रस निकाल के गर्म पानी में मिला के पिएंगे तो आपको दिन दोगुने रातें चौगुनी लाभ होगा। और खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाए। फिर दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर उसके बाद उठ करके, दिन का टाइम है तो 20 मिनट थोड़ा सा सैर कर लें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ करके आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपके शरीर पे दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आएगा। और जिसको धात होती है उसकी आंखें हमेशा अंदर को दबी हुई रहती हैं। और जब धात पूरी होती है शरीर के अंदर तो उसकी आंखें हमेशा चांदी के बर्तन की भांति बिल्कुल चमकीली रहती है, जैसे सुनहरा चांदी को तेजाब से धो के चमकाता है। और इसमें आदमी के अंदर इतनी समान शक्ति और मानसिक संतुलन
इतना अच्छा बनता है कि अगला यदि गुस्से में भी आया और आप थोड़े से हंस गए तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है जी। ये इसके अंदर के गुण है। तो दर्शकों, युवा, खासतौर पर हमारे जो युवा वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे में उन सभी के लिए यह संदेश है कि अपने पूरे जीवन में जब बच्चा छोटा होता है तो वह अध्ययन का उसका समय होता है, तो वो विद्यार्थी जीवन होता है। उसके बाद जब वो युवावस्था में जाता है तो वो ब्रह्मचर्य का समय होता है। ऐसे में उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नियमों को पालन करते हुए नियमबद्ध तरीके से अपने जीवन को यापन करना चाहिए। और उसके बाद का जो एक समय आता है, जब विवाह हो जाता है, तो गृहस्थ आश्रम की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो फिर वो हर एक, यानी उम्र के मुताबिक हर किसी का एक समय होता है, उसको उसी समय के मुताबिक ही अपने जीवन को चलाए रखना चाहिए। यदि हम यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं, कुछ भी हम असंतुलित करते हैं, तो उसका सीधा सीधा खामियाजा हमारे जीवन को भुगतना पड़ता है। इसीलिए गुरुजी स्पष्ट कहते हैं, जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने आप को आप नियमबद्ध रखें। अपने जो नियम है उनको बिल्कुल आप सख्ती से पालन करें। अध्यात्म की ओर अपना मन लगाएं, जिससे कि आपका जो मन है वो विचलित नहीं होगा और संयम आपके जीवन में आएगा। और जो अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी युवा अवस्था में पहुंचने वाले हैं, दहलीज पर हैं, तो ऐसे में उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, ताकि आपको पता चले कि ऐसे बच्चों की संगति कैसी है, कहीं वह संगति खराब तो नहीं, और यदि खराब है तो उस संगति से उस बच्चे को बाहर निकालें, अध्यात्म की ओर उसका रुख करें, जिसकी वजह से बच्चा अपने आने वाले जीवन को एक बेहतर दिशा दे पाएगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको आप विशेष पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें